नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 की खास पेशकश बोल जनता बोल में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। हम लगातार लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ते हैं, जनता के मूड को और मिजाज को तौलने की, नापने की और भापने की कोशिश करते हैं। आज फिर हम जुटे हैं कांटा टोली इलाके से और वहां पर जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या है चुनावी मुद्दे उनके इस बार और क्या कुछ वोट करने से पहले उनके दिमाग में चलेगा, क्योंकि अब चीजें स्पष्ट हो चुकी है। एनडीए की तरफ से भी घोषणा हो गई, संजय सेठ को ऊपर किया गया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से फिर से सुबोध कांत सहाय पर दाव खेला है पार्टी ने। तो क्या कुछ होगा मुद्दा और वोट करने से पहले क्या कुछ इनके दिमाग में चलेगा, सबसे पहले हम जुड़ेंगे आपके साथ। सर, लगातार आप लोग देखते आ रहे हैं, वोटिंग बहुत आकलन होता है, बहुत स्तर पर आकलन होता है अपने उम्मीदवार को पहुंचाने के लिए। 2014 और 2019 में चुनावी मुद्दे अलग है, एकदम अलग हो चुके हैं। इस बार क्या मुद्दा है और क्या दिमाग में लेकर आप लोग अपने कैंडिडेट को चुनेंगे? उसमें है कि हम लोग देखें ये कैंडिडेट जो हमारा है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, आगे क्या किया है और आगे हमारे लिए क्या करेगा। दूसरी चीज़ है कि अभी मतलब ये फिरका परस्ती वाली जो बात होती है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। हम लोगों को सब एक साथ होकर के चलना है और उसी मुद्दे पर कि बेरोजगारी दूर हो, लोगों को रोजगार मिले और महंगाई का बोझ जो है उसको कैसे कम करे सरकार, पेट्रोल डीजल की कीमत है उसको कैसे कम करे सरकार, इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी मुद्दे पर वोट दिया जाएगा। जाहिर तौर पर बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते हैं चुनावों में। जो जनता होती है उसको बहुत बड़ी डिमांड या बहुत बड़ी आशाएं नहीं होती, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा चुनाव की। किसी को डुप्लेक्स की आवश्यकता नहीं होती है, कोई पैसे की डिमांड नहीं करता। मूलभूत सुविधाएं, सड़क, नाली, सुरक्षा, पानी, इस तरह के मुद्दे होते हैं। युवा भी कुछ हमारे साथ है, युवाओं का क्या मुद्दा है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? अगर चुनाव की बात करें तो युवा किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे? जी, हमारा जो इस बार का इलेक्शन जो होने वाला है जी, क्या मुद्दा युवाओं का इस बार? अभी युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है। समझे, रोजगार मिले अच्छा से, और रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी पे वोट करेंगे इस बार लोग, और कैंडिडेट तो देखेंगे ही, लेकिन मुद्दा इस बार रोजगार रहेगा युवाओं के लिए। अच्छा, जो फ्री टाइम युवाओं को मिलता है तो बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन होता है। आईपीएल पे होता है, चुनाव पे होता है, नई फिल्मों पे होता है। तो अभी आप लोग जब फ्री टाइम में अपने एक साथ जुट रहे हैं तो किन मुद्दों पर आप लोगों की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, यहाँ झारखंड का भी देखिएगा तो 5 साल में एक भी कोई भी वैकेंसी का आप देख लीजिए तो क्लियर नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड में, और ये भारी भीतरी का जो प्रॉब्लम है झारखंड में उसके लिए है। और कैंडिडेट है बहुत मायने रखता है, लेकिन मेन मायना अभी है रोजगार हम लोग के लिए। और अभी हम समझिए कि हम लोग बाहर से आए हैं, रह रहे हैं यहाँ पे, 5-6 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक भी वैकेंसी आप देखिएगा तो नहीं मिलता है। 3-4 साल 5 साल में एक वैकेंसी मिलता है, तो उसमें भी समझिए कि बाहरी है, भीतरी वाला बहुत टेंशन है। और हम लोग जैसा झारखंड के हैं तो यहाँ तैयारी करने के लिए उस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह हम लोग उन लोग को टक्कर दे पाएँ। लेकिन जितना हो पाता है तो उतना मौका भी नहीं मिल पाता है। समझिए 3-4 साल में एक बार आपको मौका मिलेगा, तब क्या कर पाइएगा। जाहिर तौर पर जिस तरह से एजुकेशन की बात होती है, झारखंड को एजुकेशन हब की तरह डेवलप करने की बात हो रही है, पर आपके मित्र ने जो अभी बाहरी भीतरी और आरक्षण और ये सब की बातें की हैं, कितना एक स्टूडेंट जो दिन रात कड़ी मेहनत करता है, एक मुकाम पे पहुंचने की कोशिश करता है, और इस तरह की जब मुद्दे आ जाते हैं बाहरी भीतरी का और आप लोग वंचित रह जाते हैं, तो कितना फर्क पड़ता है, कितना मोरल डाउन होता है आप लोगों का? सर देखिए, बात ऐसा है ना कि जब हम लोग अदर स्टेट पे जाते हैं तो ये सब बात बहुत मतलब मैटर करता है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। अभी सरकार ऐसा स्थानीयता पे अभी बात हुआ है, लेकिन आप अदर स्टेट पे जाइए, पीसीएस का जॉब पे 10% बाहरी को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि 80%। अभी हाई स्कूल का देखिए आप, उसमें ऐसा लग रहा था जैसे यूपी बिहार का वैकेंसी है। मतलब 20% यहाँ जो है सो झारखंडी का हुआ है, 80% बाहरी। वो भी हमको लगता है 60% यूपी के होंगे। अच्छा, इसमें गलती पूरे तौर पे सरकार या जनप्रतिनिधियों पे मर देना सही है, या फिर आप लोग किसी को चुनाव जिता के आप दिल्ली भेजते हैं, सरकार में शामिल होते हैं, तो क्या इस तरह की कभी आप लोगों ने आवाज उठाई, कभी आवेदन या किसी से मिलके ये चर्चा करने की कोशिश आप लोगों ने की है एज ए स्टूडेंट? देखिए, हम लोग तो अपनी चर्चा करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं किए हैं।
स्थानीय जो है, मतलब स्थानीय कोई चीज, स्थानीय यहाँ के सांसद हैं, वो कभी स्थानीय मुद्दा को आज तक नहीं उठाते हैं। अभी अब देखिएगा कितना क्वेश्चन क्या पूछे हैं, तो पूरा संसद का 5 साल का ब्यौरा दिखिएगा तो कोई एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। 14 जितने सांसद हैं यहाँ के, तो अब क्या यहाँ का मुद्दा एक बार उठाते हैं तो वो सेंट्रल का मुद्दा उठाते हैं, स्थानीय मुद्दा से उनका कोई मतलब नहीं रहता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजीउल्लाह अंसारी। तो मोहम्मद रजीउल्लाह ने बहुत गंभीर बात पे ये की है कि जो रिप्रेजेंटेटिव को ये चुनकर भेजते हैं वो कितना सवालों को उठाते हैं, जनता से जुड़े कितने मामलों को दिल्ली तक पहुंचाते हैं, दिल्ली दरबार तक, उसमें भी आकलन हो रहा है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ यंग लोग भी हैं, कुछ बच्चे हैं जो अभी वोटिंग राइट्स जिनको नहीं मिला, बावजूद इसके वो यहां पहुंचे हैं सिर्फ इस बात को जानने समझने कि आगे क्या होगा, क्योंकि कल ये मतदाता बनेंगे और उसके बाद इनके हाथों में अधिकार रहेगा और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर ये अपनी सरकार और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी ओहापोह की स्थिति थी रांची सीट को लेकर, एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, संजय सेठ को एक नया चेहरा बीजेपी ने उतारा है। सुबोध कांत सहाय को आप लोगों ने देखा हुआ है, आप लोगों ने वोट करके उनको जिताया भी है, पहुंचाया है उनको दिल्ली। तो क्या अब आधार रहेगा कि नए चेहरे को आप लोग मौका देंगे या जो पुराने लोग हैं उनके साथ आप दांव खेलेंगे? देखिए, ऐसा है कि सुबोध कांत सहाय को जो टिकट मिला है और संजय सेठ को टिकट मिला, ये ठीक है, लेकिन बेसिक मुद्दा हम लोग का जो भी यहाँ पे मोहल्ले का, टोले का, जिला का, ये देखेगा, उसी को इस बार वोट मिलेगा। मसलन बेरोजगारी में, शिक्षा में, और आपका सड़क हो गया, बिजली हो गया, इस मुद्दे से हम लोग काफी दूर रहे हैं। पिछले साल 5 साल में हम लोग बहुत झेले हैं, तो हम लोग इस मुद्दे को देखते हुए वोट कर रहे हैं इस बार। तो जो भी कैंडिडेट इस मुद्दे को लेके आएंगे उसको हम लोग सोचेंगे फिर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव का बिगुल तो बज गया है, जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको पार्टी ने टिकट दिया वो पहुंचेंगे। अटेंडेंस की अगर बात करें तो सुबोध कांत सहाय को भी आप लोगों ने देखा, रामटहल चौधरी को भी, क्या क्षेत्र में वो सक्रिय दिखते हैं, कभी जनता से जुड़ते हैं, यहाँ पहुंचते हैं? जी कभी कभी आते हैं, वो आते हैं, हम लोग का ज़रूरत जो होता है उसको बताते हैं, लेकिन एक बार जाने के बाद लोग आता कहाँ। यहाँ तो यहाँ परेशानी है कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मिल पाता है, यही बात है। सही तौर पर सर, क्या आप भी सर की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो आप चुन के जिनको भेजते हैं, आप जिनको जिताते हैं, क्या वो लगातार आपके पास आते हैं, सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं? जीतने के बाद कोई कहाँ आता है, जीतने से पहले तो सब वादे करते हैं, उसके बाद फिर आने कहाँ से? जो बोल के गए वादा, बस वादे तक के रह गया। जो अभी बातें आ रही हैं, एक फिल्म आई थी प्रकाश झा की, उसमें था करारा जवाब मिलेगा, एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। तो जो सर ने जिस तरह से बोला कि एक बार जीत कर जब जाते हैं तो फिर वापस दर्शन नहीं देते, तो क्या आप लोगों की तरफ से इस बार करारा जवाब मिलेगा? इस बार सारे लोग, हम लोग मिलकर करारा जवाब देने वाले हैं, तैयार हैं। जो काम करने वाला पार्टी है, काम करने वाला उम्मीदवार है, हम लोग उसी के पीछे में है, उसी को वोट देंगे और उसी को हम लोग दिल्ली तक भेजने की काम करेंगे। ये आकलन कैसे होगा सर, काम करने वाले उम्मीदवार? आकलन होगा, निश्चित रूप से आकलन होगा। जो सरकार जो जीत के आएंगे, जो बिजली मुद्दा, रास्ते के मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, इस मुद्दे पे ध्यान देंगे, वो लोग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आगे जिताएंगे। जाहिर तौर पर शिक्षा, बेरोजगारी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको ध्यान में रखकर वोटर्स इस बार अपने अधिकार का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और उपयोग करेंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे हम। आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर आप सामने जरा आ जाएंगे हमारे लिए, तो जिस तरह से महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन यहां पर नहीं है, हम आपको महिला का रिप्रेजेंटेटिव बना के आपसे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि महिला से जुड़े जो मामले होते हैं, क्या उसको एड्रेस किया जाता है कि सिर्फ ये चुनावी जुमले हैं कि आधी आबादी है, उनके संरक्षण, उनकी सुरक्षा पे हम काम करेंगे? अभी तक जितना जो देखा गया है वो तो बस चुनावी मुद्दा की तरह ही बोला जाता है, क्योंकि जी ये एक जुमला बना दिया गया है कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वाकई में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि नहीं? जो जैसे कि बोला गया सुरक्षा को लेके या फिर शिक्षा को लेके, तो ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तो दोनों पार्टियों ने, दोनों जो दल हैं, बड़े दल हैं, और रांची सीट पर जहां हम खड़े हैं, इस पे कमोबेश अभी देखने को मिल रहा है कि आमने सामने सुबोध कांत सहाय और संजय सेठ होंगे। सुबोध कांत सहाय को आप लोगों ने आजमा लिया, संजय सेठ एक नया चेहरा उभर कर सामने आया है, तो क्या आकलन है आपका इन दोनों को लेकर? हालांकि आप तो पत्ते उसी वक्त खोलिएगा जब आप बूथ में एंटर कीजिएगा, तो ये सवाल आपसे हम नहीं पूछेंगे कि आप वोट किसको देंगे, पर क्या आकलन रहेगा, किसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? क्या पुरानी विचारधारा या नए चेहरे को, या फिर एक दूसरा विकल्प की तलाश में आप रहेंगे? सर, सबसे विकास रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा, काहे कि जो सब विकास पे काम करेंगे उन्हीं को जिताएंगे, वोट देंगे, और क्या।
विकास विकास से क्या परिभाषा, मतलब विकास से हम क्या आकलन करें, क्या आप क्या समझते हैं? विकास मतलब कि जो हमारा राज्य को, डिस्ट्रिक्ट को जो आगे बढ़ाए, सबको रोजगार दे, नाला सड़क ये सारे पे ध्यान दे। और क्या मूलभूत जो सुविधा है हम लोग के, मूलभूत सुविधाएं, ये एक बहुत कॉमन चीज है। जिस भी क्षेत्रों से हम जुड़े रहे जनता से साथ, एक कॉमन जो समस्या है कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता तरस रही है, और 21वीं सदी में बावजूद इसके इस तरह की बातें आ रही हैं। सर, जनता की डिमांड बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती है ना, हो रही अभी भी हम बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब इन सब चीजों से भी आप लोग महरूम हैं? और महरूम है अगर बिल्कुल बिल्कुल महरूम है सर, हाँ बिल्कुल तो महरूम। आप लोगों ने कभी आवाज उठाने की कोशिश की, कभी आपने आईना दिखाने की कोशिश? नहीं, वैसा तो नहीं हुआ। आईना दिखाने का तो टाइम अभी वक्त, वोट का ही वक्त आता है कि आदमी कुछ आईना दिखाता है इनको, प्रतिनिधि को। तो ये समय आ गया है, अभी ही सोच समझ करके हम लोगों को वोट करना है। एक और दूसरा सवाल है, इसका जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। एक जो बात आती है कि जाति के धर्म पर, रिलीजन के आधार पर वोटिंग होनी चाहिए क्या, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, रिलीजन का है, तो वो एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ जाएगा, ऐसा है क्या कि इससे उभर चुकी है जनता? नहीं, ये सब जो चीज़ नहीं देखी जाएगी। हम लोग मेनली देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग, कैसा काम किए, कैसा काम होना चाहिए था, वो हम देखेंगे, उसी आधार पे हम वोट करेंगे। मेन मुद्दा यही रहेगा, प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है। और आपको पता है कि अभी जो आपके वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने आपके मित्र ही कह रहे थे कि कितने सारे सवालों को, यहाँ झारखंड के कितने सारे रांची लोकसभा सीट से जुड़ी समस्या, उसको लेकर सदन में उन्होंने आवाज उठाई। क्या आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन या नॉलेज है कि हाँ इस मुद्दे पर उन्होंने सदन में आवाज उठाई थी? नहीं, इस पर मुझे कोई जानकारी नहीं अपना। नहीं। दूसरे आपके जो कैंडिडेट हैं, जो महागठबंधन से आ रहे हैं, सुबोध कांत साहब, उनकी अटेंडेंस की बात करी जाए और बीजेपी के जो वर्तमान में सांसद हैं, उनकी अटेंडेंस की बात की जाए, तो कितना डिफरेंस पाते हैं? लगातार मतलब जुड़ते हैं जनता से वो क्या? वैसा तो कुछ नहीं है, बस इलेक्शन के टाइम नज़र आते हैं लोग, बाकी बात फिर पूरे साल गोल रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ऐड भी बहुत चल रहा है सारी न्यूज़ में या तो फिर हर चीज़ में कि मैं भी चौकीदार चोर है। हम लोग वो सब चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। हम लोग को तो रिजल्ट चाहिए, और प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे, जिसका जैसा होगा उसी एतबार से हम लोग मशवरा करेंगे और उसके बाद वोट करेंगे। ऐसे नहीं कि किसी को भी दे दे और वोट बर्बाद कर दे, वैसा नहीं करना है। जो भी करना है मशवरे के तहत करना है, उसके बाद किसी को भी खड़ा करेंगे। जाहिर तौर पर मशवरे में बरकत भी है। एक चीज, अब जिस तरह से जो बातें आ रही हैं कि आप लोग जिता के यहाँ से भेज देते हैं और अभी फिर आएंगे, जो उम्मीदवार हैं फिर आपके पास आएंगे, सब्ज बाग आपको दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें इस तरह की है, तो क्या उस पर भी आप लोग इस बार कोई उनको एंटरटेन नहीं करने वाले हैं कि नहीं काम उसके बाद फिर हम अपना अधिकार आपको दिखाएंगे? काम ऐसा है कि हम लोगों को सुबोध कांत साहब जो अभी जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं कांग्रेस से, हम लोग को हमेशा दुख तकलीफ में सपोर्ट किए हैं। मोहल्ले में आए हैं, मोहल्ले में मीटिंग करके हम लोग की जो तकलीफें हैं उसको सुने हैं। आगे ऊपर में उनसे काम हो या ना हो, लेकिन जब भी कुछ ऐसा जरूरत पड़ता है बुलाते हैं तो वो आते हैं हमारे पास। और जो मूलभूत सुविधा है तो सरकार भी तो देखिए, सरकार भी तो अपना नहीं है, तो सुबोध कांत साहब करेंगे क्या? जब वो जीत के जाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। जाहिर तौर पर जीत के जाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो हम जुड़े हैं कांटा टोली की जागरूक जनता से। अगर ये कहा जाए इस जनता के लिए, तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने अधिकारों को जानते हैं और इस बार अपने अधिकार का कैसे प्रयोग करना है इस बात को भी जानते हैं। खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जब ब्रेक से लौटेंगे तो चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं रांची लोकसभा सीट की कि किस तरह का चुनावी दंगल देखने को मिलेगा, क्योंकि उम्मीदवार, दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है। एनडीए ने जहां संजय सेठ को उतारा है, तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने एक पुराना चेहरा आगे किया सुबोध कांत सहाय के रूप में। जिस तरह से हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि जो जाति, धर्म, ये सब आधार नहीं बनता वोटर्स का, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से जुमलेबाजी हो रही है या फिर इसको इंपोज किया जाता है, जबरन इंपोज किया जाता है कि आप इसी चश्मे से देखिए, जाति धर्म के चश्मे से देखिए और वोट का बिखराव होता है, क्या ये मानते हैं आप? जी एकदम मानते हैं। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको रोका जा सकता है कि
कि मेन मुद्दे पे बात किया जाए, है ना। मेन मुद्दा हर जगह जहाँ भी आप जाइए वो मेन मुद्दा आप यही है कि रोड अच्छे से बन जाए, नाली का जो है प्रॉपर बन जाए, और बीमारी वगैरह भी होते हैं नाली ही से होते हैं, नाली प्रॉपर बन जाए, आधा मसला उसी में हल हो जाएगा। और लाइट का अच्छा सुविधा होना चाहिए, एजुकेशन प्रॉपर हो, बस यही सब। आपके क्षेत्र का क्या हाल है? ये जो मुद्दे आपने बताया, इस पे आप क्या आकलन करते हैं अपने क्षेत्र का? हाल तो बहुत बुरा है, देखा जाए तो हाल बहुत बुरा है, तो उस पर काम करने की आवश्यकता काम है। करने की सर, आवश्यकता जिस तरह से आपके क्षेत्र में हाल बहुत बुरा है, आप कह रहे हैं कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको आपने जिता के भेजा था वो काफी एक्टिव रहते हैं, तो सिर्फ एक्टिव रहते हैं या काम भी होता है? ना 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 ना, ऐसा बात नहीं है। काफी काम किए हैं सुबोधकांत साहब एक दूसरे के लिए। अभी देखिए, आप कुछ दिन पहले सुने होंगे इस्लाम नगर में सारे लोगों को उजाड़ के जो भेज दिया गया था, यही सुबोधकांत सामने आके गोली खाने का काम किया। गोली उनको लगा, यहाँ पे लगते लगते बचा मैंने उनको। इसलिए कोई भी शहर का मुद्दा हो, किसी भी जाति धर्म का, सुबोधकांत सहाय को पाइएगा आप। सुबोधकांत सहाय किसी भी मुद्दे पे किसी जात पात को नहीं देखने वाले हैं, वो तुरंत पहुंच जाते हैं और वहां का जो मामला का हल होता है वो करते हैं। रहा सवाल की गंदगी का, नाली का, कूड़ा का, कचरा का जो है, वो तो भाई जो सरकार है उसको देखना है, वो करे तब तो। वो तो देखिए, आज हम लोग का होल्डिंग टैक्स देख लीजिए, होल्डिंग टैक्स आसमान छू रहा है। रांची नगर निगम को सुर नहीं है। रांची नगर में इतना पैसा उगा ही करता है, चाहे तो इसको स्वर्ग बना सकता है, लेकिन कुछ है नहीं। सारे लोग वही बैठे हुए हैं। काम करे तब ना वोट मिले। अब जो काम करेगा उसी को तो वोट मिलेगा। तो सिर्फ आपका कहना है कि सुख दुख में ही शामिल नहीं होते, वो लगातार जुड़ते हैं और जो मूलभूत सुविधा है उसको लेकर वो आगे भी आते हैं? बेशक बेशक, वो मूलभूत सुविधा के लिए भी आगे आते हैं। हम लोगों को जो भी तकलीफें होती हैं मोहल्ला में, टोला में, कभी गंदगी हो गया तो हम लोग फोन करते हैं, तो वो अपने आदमी को भेज देते हैं, वो नगर निगम से आदमी को भेज देते हैं फोन कर। चूंकि हम लोग सिविलियन हैं, हम लोग की बात ऊपर तक नहीं जाती है, तो हम लोग तो किसी को बोलेंगे ना। इसलिए देखिए, हमारे क्षेत्र में सुबोधकांत साहब काम किए हैं और करते ही आए। सही तौर पर जिस तरह से इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि अगर आप काम कीजिएगा तो वो छुपेगा नहीं, जनता उसकी गवाही देगी, जनता गवाह होती है। कि आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, किस तरह के आप लोग समस्या झेलते हैं अपने क्षेत्र में और चाहते हैं कि इसका निराकरण हो? जी सर, हम लोग तो बहुत समस्या झेलते रहते हैं हर चीज़ की। गाड़ी मोटर, रोड, नाली वगैरह सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो देखा जाएगा किस तरह की कैंडिडेट हैं उनको वोटिंग करेंगे, हम लोग अपने में सेटिंग करेंगे, उसके बाद ही कैंडिडेट को देख करके वोटिंग करने का काम करेंगे और इसी आधार पर हम लोग सब कुछ करेंगे। आपका भी मुद्दा इन्हीं से मिलता जुलता है या कुछ और आपके दिमाग में चल रहा है? बहुत गंभीरता से आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। नहीं, दिमाग में चलने के बाद क्या है, सवाल है। देखिए, जातिवादी वाला जहाँ तक बात बोले हैं सर आप, तो जातिवादी तो जनता नहीं करती है, ये सब नेता लोग करता है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि कभी राम मंदिर के मुद्दा है, कभी अब कहा तो दलित है, हनुमान जी ये है वो है, तो ये नेता पब्लिक को भड़काते हैं कि ऐसा है वैसा है। लेकिन हम लोग तो मेन मुद्दा यही लेकर के चलेंगे कि जो अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम करे, रोड नाला विकास का काम जो करेंगे उनको वोट देंगे हम लोग। जाहिर तौर पर तो जो मुद्दे हैं उसको लेकर जनता ने अपना मन बना लिया है। जनता फैसला सुनाएगी और फैसला उसके हक में होगा जिसने काम किया है और जो जनता के सवालों को लेकर गंभीर है, जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। अगले फिर किसी और क्षेत्र से हम आपके साथ जुड़ेंगे, जनता का मूड और मिजाज टटोलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।